बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपको मालूम है कि एक सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है कि ये जो पाकिस्तान 160 नंबर पे दयानत में आया है, इसका मुझे बहुत दिली तौर पे रंज है। और मैं समझता हूँ सारे मुहिब वतन लोग और मिल्लत इस्लामिया के सारे फ़र्ज़ान जो हसास और ज़िंदा दिल रखते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि हमें अपनी कौम, हमारी कौम जो है उसके बारे में जो इकबाल ने कहा है, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये नम जो है वो किस तरह आएगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को, हमने बता नहीं सके अपनी तारीख़। हमारी रोशन तारीख़ और इंसानी फ़ितरत है कि अगर उसको कोई सामने मॉडल नज़र आए तो ये हो नहीं सकता कि वो उसको फॉलो ना करे। तो वो मॉडल कौन से हैं? सबसे बड़ा मॉडल जो है वो तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर आगे सहाबा किराम, औलिया इज़ाम, हमारे जो लीडर थे, उनमें भी आपको पता है कि कैसे कैसे लोग थे। आज मैंने आपको जो वाक़या सुनाना है कि हमें ये जो आज़ादी मिली है, इसके लिए मैं अपने नौजवान और बच्चों और तालिब इल्मों से कहूँगा, आपको नहीं मालूम कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज मैं उस बूज़री मिजाज रखने वाले शख्स का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनको शायद आप सिर्फ़ शायर के तौर पर जानते हो। मेरी मुराद मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मौलाना हसरत मोहानी बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े ज़हीन व फ़तीन इंसान, बहुत बड़े दानिशवर दानिशमंद जो थे वो, और अल्लाह ताला ने उनको हिकमत की जो दौलत थी, लेकिन उनके मिजाज की सादगी का अंदाज़ा आप कर लें कि वो इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर थे। वायसरा हिंद खड़ा हो जाता था उनके लिए जाके, जब वो बात करते थे। हिंदुस्तान के तमाम लीडर उनका एहतराम करते थे, लेकिन उनकी सादगी का आलम जो है वो कृष्ण बाबू शर्मा ने जो लिखा है, आदमी कांप जाता है देख के। मौलाना हसन मोहानी ने आज़ादी की खातिर एक लंबा तवील अरसा बहुत दफ़ा जेल काटी। एक दिन कृष्ण बाबू शर्मा कहते हैं कि एक आदमी जो था वो मौलाना से मिलने के गया, ये इनका देखा हुआ वाक़या। ये कहते वो आया मिलने के लिए और बैठे हुए थे, मौलाना जो थे कुछ लिख रहे थे, और घर के अंदर कमरे में पर्दा लटका हुआ था। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मौलाना पर्दे के पीछे हाथ डालते थे और वहाँ कोई चीज़ पड़ी थी, प्याला, उसमें से कोई चीज़ निकाल में मुंह में रखते और थोड़ा सा गुड़ जो था वो साथ इस्तेमाल करते। कहते वो खा रहे थे, जो मेहमान आया उसने कहा हज़रत आप जो कुछ खा रहे हैं हमें भी कुछ तबर्रुक अता कीजिए। तो मौलाना ने कहा नहीं आप नहीं खा सकेंगे। उसने कहा क्यों नहीं? उसने समझा कोई बहुत लजीज चीज़ खा रहे हैं। तो मौलाना ने पीछे हाथ डाला तो पर्दे के पीछे से मट्टी का प्याला था और उसमें खुश्क रोटी के टुकड़े भिगोए हुए थे नरम होने के लिए। वो एक टुकड़ा मुंह में डालते थे और साथ थोड़ा सा वो गुड़ इतना सा पड़ा हुआ था, वो थोड़ा लगाते थे। तो मौलाना ने फरमाया कि असल में बात यह है कि 3 दिन से फाके के था, हमारे घर में कुछ नहीं था, मैं नया नया जेल से आया हूँ, अभी वो मेरा पर्चा भी नहीं चल रहा। तो ये रोटी मुझे मिल गई, घर में पड़ी हुई एक खुश्क जो रोटी थी उसका कुछ हिस्सा मिल गया। तो मैंने सोचा खाने की कोशिश की, वो सख्त बहुत था, उसको पानी में टुकड़े करके डाल दिया और ये नरम टुकड़े मैं गुड़ के साथ खा रहा हूँ। ये वो लोग थे जिनकी कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अज़ीज़ दिया। खुदा के लिए इस वतन की कदर करें। और जब लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो मेरे तबीयत को बहुत दुख होता है, और हर पाकिस्तानी को इसका होना चाहिए। ये माँ धरती को जो गाली देता है वो अपनी माँ का वो सही फ़र्जंद नहीं होता, जो माँ धरती को गाली दे। इसलिए इस सरज़मीन पाक का ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के तसद्दुक़ हमें हासिल हुई। दूसरा वाक़या जो मैंने हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाना है वो ये है कि लखनऊ में एक मुशायरा था ऑल इंडिया। मौलाना को भी बुलाया हुआ था, मौलाना वहाँ पहुँचे, मुशायरे में हिस्सा लिया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने तालियां बजाई इस मुशायरे में, और बड़े बाकमाल शायर थे। है मशक़ सखुन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो मुशायरे में जब पढ़ के वहाँ से रवाना होने लगे तो उस ज़माने के मुताबिक जो था मुशायरे के मुंतज़मीन ने 200 रुपये पेश किए। तो मौलाना ने फरमाया भाई ये पैसों की कैसे ज़रूरत है, स्टेशन से मैं यहाँ तक पैदल आया हूँ। एक तकिया उनके पास था और एक चादर थी, उसी को बिछा लेते थे किसी जगह भी और लेट जाते थे। और कहने लगे कि आते हुए हम जब आने लगे थे, जिस स्टेशन से हम चले वहाँ से हिंदुओं का कोई त्यौहार था तो बहुत ज़्यादा रश था, लोग उसमें बैठे हुए थे। तो वहाँ हम भी उन लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के
टिकट तो वहाँ मिल नहीं रहा था। तो कहने लगे कि वहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अपने घर से भी हम स्टेशन तक पैदल आए थे, हमारा कोई पैसा लगा नहीं। अब जाते हुए फरमाने लगे कि टोटल जो है वो 13 आने किराया होगा, तो वो 13 आने किराया आप मुझे दे दें, बस इतना ही है, बाकी सारे पैसे आप रख लें। यही हाल था कि मौलाना को जब पार्लियामेंट का इजलास होता था तो रेल का फर्स्ट क्लास का आपको टिकट मिलता था, तो मौलाना वापस कर देते थे पैसे, थर्ड क्लास में सफ़र करते, कहते भाई मैं तो गरीबों का नुमाइंदा हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा लाहौर में आए, असम्बली का इजलास लाहौर में होना था, असम्बली हाल में, तो बाटी चौक में मौलाना हसन मोहानी रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त हलवाई था, तो आप उस स्टेशन पे उतर के पैदल उसके वहाँ गए। जब दुकान पे दूध दही की दुकान थी, हलवा पूड़ी बेचता था, वो बंद करके दुकान चला गया हुआ था, तो उसका जो बाहर फट्टा था दुकान का, उसके ऊपर मौलाना ने चादर डाली और वहीं लेट गए। और जब तहज्जुद का टाइम हुआ, उठकर तहज्जुद पढ़ी, सुबह की नमाज़ जब मौलाना पढ़ के आए तो वो दोस्त ने आके देखा, उसने कहा ये क्या आप यहाँ लेटे हुए थे? कहले हम यहाँ बहुत खुली हवा चल रही थी, मौसम बहुत मज़ेदार था, मैं यहीं लेट गया, कोई मसला नहीं। वहाँ से उस दोस्त से नाश्ता किया और पैदल वहाँ से असम्बली हाल तक चले आए। ये हमारे वो लोग थे, अजीम लोग थे, जिनकी अज़मत किरदार और जिनके रोशन वाक़यात जो हैं वो हमें अपनी नौजवान नस्ल को आज बताने की ज़रूरत है। आप देखें ना कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, ईद आ गई, ईद उल फितर, तो बेटियों ने कहा कि हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, हमारे अजीज़, वो बड़े ख़ानदान के आदमी थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। और बनु उमैया की बाकी जो औरतें हैं, बड़े बड़े जो रऊसा हैं, वो बहुत आला लिबास पहनेंगे, तो हमें, तो बेगम ने कहा बच्चियों के लिए कपड़ों का, आपने कहा अच्छा, आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, उससे कहा कि भाई ऐसे है कि मुझे आप 1 माह की तनख्वाह जो है वो एडवांस दे दें ताकि मैं बच्चियों के कपड़े बना लूँ। उसने जवाबन कहा जी आप 1 माह की छोड़ के जितनी चाहे वो ले लें, लेकिन आप मुझे लिख के दे दें एक तहरीर कि आप 1 माह तक ज़िंदा रहेंगे। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने कहा नहीं मुझे तो अगले लम्हे का नहीं पता, ठीक है मैं नहीं कर्ज़ लेता, मुझे ज़रूरत नहीं एडवांस तनख्वाह लेने की। ये करैक्टर था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सादगी के। इतने वाक़यात हैं, मेरा ख़्याल है वो एक वॉल्यूम बन जाता है उनके वाक़यात का। एक आदमी आया तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बैठे हुए थे, तो वो कोई ज़रूरत पड़ी तेल डालने की उसमें दिए में, तो उसने कहा आप बैठे मैं ये काम कर देता हूँ। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, खुद गए, वो काम किया और वापस आके बैठ के उसने कहा आप खलीफा वक्त है, आपने क्यों तकलीफ़ की? देखिए जवाब सुनिए। फरमाया जब मैं बैठा हुआ था तो उस वक्त में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, जब मैं वहाँ तक गया, दिए तक, रोशनी तक, उसकी लालटेन तक गया, उस वक्त में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, जब मैं वापस आके बैठा हूँ मैं फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ। ये सादगी के वाक़यात थे, ये हमारी दयानत थी, ये हमारी शराफत थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में क्या खूबियाँ थी, सादिक और अमीन थे, रहमत कौनैन। वो कहा करते थे कि मेरे पैगम्बर को दुश्मनों ने भी सादिक व अमीन कहा है, तो हमें सादिक व अमीन होना चाहिए। और आज हम जो दावे करते हैं मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हकीकी मोहब्बत ये है कि हम भी सादिक व अमीन बनने की कोशिश करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी कौम को सादिक व अमीन बनाए। नारे के लिए तैयार हो जाइए और वो दुआ कि अल्लाह ताला हमें हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दारी नसीब फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।